इंडिया गठबंधन में भारी फूट, अखिलेश यादव को कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कही बड़ी बात। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपद। जी हां, जिस तरीके से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इंडी गठबंधन, इंडी अलायंस जो हुआ है उसमें भारी फूट लगातार नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लगातार अखिलेश यादव और कांग्रेस अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के दो अध्यक्ष हैं अजय राय के बीच में एक जुबानी जंग छिड़ी थी, जिसको लेकर फिर अखिलेश यादव ने विराम लगाते हुए बड़ी बात कही कि अब जो है हमारी बात जो है कांग्रेस के आला जो है बड़े नेता हैं उनसे हो चुकी है। अब हमें कांग्रेस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है। इसके बाद उनके तमाम जो कार्यकर्ता, जो उनके समर्थक थे, बड़े उनके जो नेता थे, उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल से तमाम जो ट्वीट उन्होंने कांग्रेस को लेकर किए थे वो डिलीट कर दिए। लेकिन जिस तरीके से खबर अब निकल कर आ रही है, एक बार फिर से वो जुबानी जंग जो है वो जारी हो गई है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को इस इंडिया अलायंस या इंडी अलायंस से बाहर दिखाने का एक रास्ता जो है वो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में पीडीए एक पद साइकिल यात्रा निकाली, जिसमें वो तमाम जो है पिछड़ा, दलित, आदिवासी और अगड़ा समाज को जो जोड़ने की बात करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन उसको लेकर जब पीडीए की उनसे परिभाषा पूछी गई तो उन्होंने बताया कि पिछड़ा, दलित और अगड़ा, उन्होंने ये परिभाषा जो है दी है। और उसके बाद जिस तरीके से बड़ी खबर निकल कर आई इस पूरे मामले पर, जब कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं अजय राय, उनसे इस बात को लेकर जब बात पूछी गई कि अखिलेश यादव एक पदयात्रा निकाल रहे हैं तो इस पर आपका क्या कहना है, उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा अखिलेश यादव ये जो यात्रा कर रहे हैं ये यात्रा करना चाहिए और तमाम लोगों को यात्रा करते रहना चाहिए, लेकिन जो लोग शासन सत्ता में रहते हुए पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज को नहीं जोड़ पाए, उनको अब यात्रा निकालने की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव ने अपने शासन काल में ही पिछड़ा और अति पिछड़ा को जोड़ लिया होता तो कहीं ना कहीं उन्हें आज ये यात्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। और जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से लगातार जो है अखिलेश यादव पर इस तरीके के हमले किए जा रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव, इस बात को लेकर अखिलेश यादव की अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नजर नहीं आई है। और अखिलेश यादव जिस तरीके से पिछली बार जो जुबानी जंग कांग्रेस और अखिलेश यादव के बीच में हुई उस पर विराम लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी बात जो है वो कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ हो चुकी है, अब हमें कांग्रेस से कोई शिकायत नहीं है। और इसके बाद तमाम जो उनके नेता हैं, आईपी सिंह से लेकर तमाम जो लोग हैं, उन्होंने जो अपने ट्विटर हैंडल से तमाम वो ट्वीट्स जो उन्होंने कांग्रेस को टारगेट करते हुए लिखे थे वो डिलीट कर दिए। और उसके बाद जिस तरीके से अब जो अजय राय की तरफ से जो बयान दिया गया, इससे खास तौर पर ये चीज लगाई गई है कि कहीं ना कहीं जो है तमाम जो लड़ाई जारी थी वो कहीं ना कहीं वो लड़ाई जो है वो फिर से जारी हो गई है। बड़ी बात निकल कर आ रही है सामने, जिस तरीके से अखिलेश यादव पर जो बयान दिया गया अजय राय की तरफ से, कहीं ना कहीं पीडीए की बात पे जो जवाब निकल कर आया। और इससे साफ तौर पर तमाम जो राजनीति के जानकार लोग हैं वो लगातार कयास लगा रहे हैं कि इंडिया अलायंस से कहीं ना कहीं एक जो भारी फूट है उसका ये जो है सारा परिणाम है जो निकलकर सामने आ रहा है। कांग्रेस की तरफ से लगातार जो है अखिलेश यादव पर कहीं ना कहीं टिप्पणी की जा रही है, लेकिन अखिलेश यादव इसको लेकर लगातार जो है वो कभी कभी उसको लेकर जो है जवानी जंग तेज हो जाती है और कभी उस पर विराम लग जाता है। और विराम के बाद अभी तक अखिलेश यादव का इस पूरे मामले पर कोई भी जवाब निकलकर सामने नहीं आया। लेकिन अजय राय ने बड़ा निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार इससे पहले थी, उन्होंने शासन सत्ता में रहते हुए पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज को नहीं जोड़ा, इसीलिए अखिलेश यादव को आज पीडीए जो यात्रा निकालनी पड़ रही है। बड़ी बात उन्होंने कही है। जिस तरीके से खबर निकल कर आ रही है, ये उत्तर प्रदेश से खबर निकल कर आ रही है और अखिलेश यादव पर अजय राय ने बड़ा हमला बोल दिया है। इंडिया अलायंस में सब कुछ तितर बितर होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं तमाम जो चीजें हैं लगातार जो है अखिलेश यादव पर इंडिया अलायंस की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से लगातार जो है उन पर हमला किया जा रहा है। उन्हें कहीं ना कहीं इस इंडिया अलायंस से निकालने की कोशिश की जाती रही है, कहीं ना कहीं उन पर एक टिप्पणी की जाती है। वहीं अखिलेश यादव इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस को यह दिखाने की कोशिश करते नजर आते हैं कि उत्तर प्रदेश में उनसे बड़ी कोई दूसरी पार्टी नहीं है। लेकिन कांग्रेस इस बात को नहीं मानती और कांग्रेस लगातार अखिलेश यादव पर
जो है उल्टे सीधे बयान देती है, अखिलेश यादव को टारगेट करने की कोशिश करती है। और कहीं अखिलेश यादव कांग्रेस को बी टीम बताते हैं बीजेपी की, कभी तो वो कांग्रेस जो है वो अखिलेश यादव को बीजेपी की बी टीम बताती है। जिस तरीके से अजय राय ने पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस जो है कमजोर हुई और बीजेपी मजबूत हुई है तो बीजेपी को मजबूत करने के पीछे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का हाथ है। बड़ी बात उन्होंने कह दी। और उन्होंने जिस तरीके से तमाम उस लड़ाई के बाद, उस बयानबाजी के बाद जिस तरीके से अब ये पुनः फिर से जो है अजय राय का बयान आया, इससे साफ तौर पे ये जाहिर होता है कि अखिलेश यादव की इंडिया अलायंस में वो अहमियत नहीं है जो वो दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसा वो कहते हुए नजर आते हैं कि वो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी पार्टी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस और इंडिया अलायंस में अखिलेश यादव की क्या वजूद है वो अजय राय जैसे जो अजय राय बयान दे रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। और वहीं जिस तरीके से बात किया जाए, तमाम जो वो लोग ये भी देख, राजनीति के जानकार जो लोग हैं वो ये बात सोचते हैं कि शायद इंडिया अलायंस से अखिलेश यादव को बाहर निकालकर मायावती को शामिल करने की जो है एक रणनीति की जा रही है। यही बड़ी वजह है कि अजय राय जो है वो लगातार अखिलेश यादव पर तमाम तरीके की टिप्पणियां करते हुए नजर आते हैं। और कांग्रेस के तमाम बड़े आला जो नेता हैं वो लगातार बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को इंडिया अलायंस में शामिल होने के लिए बोलते हुए नजर आते हैं। हालांकि मायावती ने साफ तौर पर कहा है कि वो ना तो इंडिया अलायंस के साथ जाएंगी ना ही एनडीए के साथ जाएंगी, वो अपना स्वतंत्र चुनाव खुद के दम पर चुनाव लड़ेंगी और वो लड़ती हुई नजर भी आ रही हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर जिस तरीके से आगामी 4 राज्यों में जो चुनाव है, वैसे चुनाव तो 5 राज्यों में, लेकिन इन 4 राज्यों में जहां बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, इन 4 राज्यों के चुनाव के परिणाम के बाद शायद इस इंडिया अलायंस पर कोई भी बात जो प्रतिक्रिया है वो मायावती की तरफ से निकल कर आए। लेकिन कांग्रेस भी जो है उन राज्यों में किसी भी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करना चाहती जहां कांग्रेस मजबूत है, लेकिन जहां कांग्रेस कमजोर है वहां वो सबके साथ अलायंस करना चाहती है। बात किया जाए अगर बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी का कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर एक स्टेट में लगभग थोड़ा बहुत वोट है। और उसका वोट अगर बात किया जाए 2% से लेके 22, 23, 24, 25% तक का जो वोट है, अगर इसको देखेंगे जिस तरीके से मौजूदा परिस्थितियां इसके अनुसार अगर देखा जाए तो बसपा का यही वोट कहीं ना कहीं 28-30 तक भी पहुंच सकता है। तो जिस तरीके से सारी चीजें निकल कर आई और बसपा यही चाहती है कि अगर वो इंडिया अलायंस में शामिल हो तो शायद बसपा जो है ये भी चाहती हो कि उसका जो गठबंधन हो वो पूरे देश के हर एक स्टेट में हो, हर एक स्टेट में बहुजन समाज पार्टी को उसके जो जनसंख्या है, उसका जो वोट परसेंट है, उसके अनुपात में जो है उसे सम्मानजनक सीटें दी जाए। शायद इसी बात को लेकर जो है बात छिड़ी रुकी हुई हो। बड़ी बातें हैं, कुछ राजनीति के जानकार इस तरीके की बातें करते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जिस तरीके से साफ तौर पर कहा गया है कि वो ना तो इंडिया अलायंस का हिस्सा होंगे ना एनडीए का होंगे। बहरहाल इस चुनाव के बाद में क्या कुछ बड़ा होगा वो तो देखने वाली बात है, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव और कांग्रेस में जिस तरीके से तनातनी चली है, इससे साफ तौर पर जाहिर है कि ये गठबंधन अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इंडिया अलायंस में जिस तरीके से भारी फूट आपको नजर आती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस की तरफ से अखिलेश यादव पर इस तरीके की टिप्पणी पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कब तक ये इंडिया अलायंस रहेगा और कब टूट जाएगा, अगर अनुमान आपके पास में है तो ये भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बने रहिएगा जनपद के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।